और उसमें भी 13वां अध्याय 13वां अध्याय तो बहुत कठिन है। किसने कह दिया? सारे दुनिया के लोगों से हम कहते हैं कि भगवत गीता की तरह कोई सरल शास्त्र नहीं है, और 13वां अध्याय जैसा सरल सीधा साधा, यहां तो कोई भी कलुआ आकर के कालिदास बन जाए। भगवान ने इस तरह से इतना सरल करके इस ज्ञान को जो है पिलाया है। तो भगवान ने कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यह शरीर, भगवान ने इस शरीर को इदंता, यह, इस शब्द से संबोधित किया है, क्योंकि हम लोग इस शरीर को यह नहीं मानते हैं। हम लोग क्या मानते हैं? मैं। भगवान ने कहा कि मैं नहीं है, ये क्या है? यह। जैसे यह कार, यह माइक, यह कैमरा, यह वस्तु। तो यह कहने से एक अर्थ तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह का मतलब है कि यह है, मैं नहीं हूं। यह वस्त्र मतलब मैं वस्त्र नहीं हूं। यह जो चीज है वो मुझसे अलग है। लेकिन हम लोगों ने यह शरीर, इस शरीर को जो है वो मैं मान लिया है, अहंकारवश, अज्ञानतावश, मोहवश। भगवान ने कहा कि एक चीज तो पहले ये स्पष्ट कर लो अपने दिलो दिमाग में कि जो ये शरीर है ना, ये हमारे आत्मा की केवल पैकेजिंग है। जैसे अगरबत्ती के ऊपर उसकी पैकेजिंग होती है, जैसे तकिए के ऊपर उसका गिलाफ होता है, जैसे कवर होता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि विहाय। ऐसे ही जैसे कि व्यक्ति कोई पुराने कपड़ों को छोड़ देता है और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी तरह से यह देही, यह जीव, यह जीवात्मा इन न जाने कितने शरीरों का परित्याग करता हुआ जो है नए नए वस्त्रों को धारण किया है, और अंत में उसका भी उसने परित्याग किया है। तो ये शरीर आत्मा का केवल कवर है, केवल वस्त्र है, और हम शरीर नहीं है। लेकिन जब से न जाने किसने आकर के नामकरण हमारा कर दिया, तब से इस शरीर के साथ, इस नाम के साथ इतना हम मोह ग्रसित हो जाते हैं कि कोई भी उस नाम के खिलाफ कुछ कह करके तो देखे। सारी की सारी जो प्राचीन काल में राजाओं की लड़ाइयां हुई हैं, वो सब अहंकार के कारण ही हुई हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इदम शरीरम, कभी भी इस शरीर को मैं मत मानो। व्यवहार के लिए कहना पड़ेगा, लेकिन इस सच्चाई से परिचित रहो। ये शरीर वैसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी किराए के मकान में रहता है। हम इस किराए के मकान में ही हैं। कभी 2-4 महीने तक जो है वो किराया ना देकर के देखना, खाली करना पड़ जाएगा मकान, और एक दिन तो खाली करना ही है। ये क्या कहते हैं उसको, लीज के ऊपर मिले, 60-70-80 साल तक के लिए। उसके बाद तो ऐसे ही ऑटोमेटिक प्रकृति की तरफ से व्यवस्था है। जैसे भारत के लोग यहाँ आते हैं वीजा लेकर के, जब वीजा पूरा हो जाता है तो जाना पड़ता है। चलो, इस वीजा में तो कई बार इलीगल लोग रह सकते हैं, लेकिन जो हमें भगवान की तरफ से वीजा देकर के यहाँ भेजा गया है ना, एक सांस भी आप इलीगली नहीं ले सकते हो। कल हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले कि वो यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं और बड़े संपन्न हैं बहुत। उन्होंने कहा कि हमारे इतने लाख डॉलर का तो केवल हमारा क्रेडिट कार्ड है, लेकिन भारत नहीं जा सकते क्योंकि अभी उनके पास कुछ व्यवस्था नहीं हुई है। तो हमने पूछा लेकिन कैसे आए? उन्होंने कहा स्वामी बन करके। उन्होंने कहा कि हम स्वामी बन करके आए, और उन्होंने कहा आपकी तरह ही, आपसे भी अच्छा कपड़ा पहन करके और एकदम मुंडन करवा करके
फर्स्ट क्लास का तिलक करके माला से अपने आप को सजाया, मतलब ऑफिशियल स्वामी, एकदम स्वामी, उनके ऑफिशियल स्वामी। और ऐसे वो आदमी अकेले ही नहीं, न जाने घड़ा कितना स्वामी आ भी नहीं है। तो उनकी बातें हम सुन रहे थे तो बता रहे थे कैसे वो यहाँ पर आए, बिल्कुल एकदम ऑफिशियल स्वामी बन करके आए। और यहाँ आने के बाद પછી स्वामी जी लगन કર્યું કેમ કે અહીંયા રહેવું હોય तो પછી लगन, એટલે એવું छोकरी यानी ऐसी लड़की उन्होंने खोजी कि जो लड़की फिर उनको यहाँ रख सकती हो। तो हम सभी के लिए देखो, हम सभी आत्मा से तो स्वामी ही है रियल में तो, लेकिन आकर के माया रूपी जो है इस गर्ल से शादी करके हम सभी लोग इलीगल हो गए यहाँ पर, इसलिए डर लगता है। सभी अंदर से जो भयभीत हैं वो उसी लिए भयभीत हैं। तो कल हम बहुत अच्छा लग रहा था उसकी सब बातें सुनते हुए। उसने कहा कि हमें 10 साल हो गए भारत गए हुए, और अब तो शायद हो सकता है कि हमारा ग्रीन कार्ड बन जाए, तो पहला काम तो तुरंत हम बस पहले भारत जाएंगे। तो सब सारे अपने एक्सपीरियंस अनुभव आदमी बता रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि यह हम लोग कुछ समय के लिए आए हुए हैं, हमारा ये वास्तविक असली मुकाम नहीं है, ये पड़ाव है, ये हमारी मंजिल नहीं है। तो भगवान ने कहा इदम शरीरम, हे पार्थ यह शरीर का मतलब यह है कि तुमने जो मैं शरीर हूं ऐसा मान लिया है, ये मैं को हटाओ, व्यवहार के लिए जरूर प्रयोग करो, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो ज्ञान है, उससे परिचित रहो कि ये तो बस केवल किराए का मकान है, भाड़े का मकान है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इदम शरीरम कौन्तेय। फिर भगवान ने दूसरी चीज ये कही कि क्षेत्रम, ये फार्म है, ये खेत है। शरीर जो है वो एक खेत है। कर्मों के द्वारा जो है जिस तरह का आप बीज वपन करना चाहो, जिस तरह के बीज बोओगे, फल परिणाम वैसे ही आने वाले हैं। हम लोग बीज तो बोते हैं राग के, द्वेष के, कलह के, बबूल के, और चाहते हैं फल परिणाम मिले मीठे मीठे आम, अन्य स्वादिष्ट फल के। तो वो कहां से आ सकता है? भगवान ने कहा कि देखो, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, जैसा दिखना चाहते हो वैसा अंदर से बनो। ये खेत है, ये फार्म है। जो किसान होता है वो अपने खेत के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी रखता है कि जमीन कैसी है, इस मिट्टी का स्वभाव कैसा है, कौन सी फसल इसमें बोने पर अधिक अच्छी उपजाऊ हो सकती है। जो धान के खेत होते हैं उसमें गेहूं नहीं होता है, गेहूं के खेतों में धान नहीं होता है। तो पूरा का पूरा इसका विज्ञान है अलग, किस तरह के बीज कैसे किस तरह से बोए जाते हैं। तो भगवान ने कहा जो शरीर है ना, ये खेत है, ये फार्म है, इसको थोड़ा सा समझो। किसान किस तरह से अपने फार्म को तैयार करता है, उसी तरह से ये हमारा जो अंतःकरण है ना, ये एकदम बिल्कुल उपजाऊ खेत की तरह ही है। और जो फसल है परमात्मा की होनी चाहिए। जो ईश्वर भजन है वो बाउंड्री वाल है कि कोई आकर के आपके इस परमात्मा रूपी फसल को चर ना जाए। जो गुरु है वो रक्षक है, वो चरवाहा है, वो इस फसल को बचाने वाला है, लेकिन फसल तो परमात्मा की है। तो भगवान ने कहा कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, ये खेत है, ये फार्म है। इति अभिधीयते, और एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जो इसको अच्छी तरह से जानने वाला है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। जैसे कि पुष्प क्षेत्र है तो उसकी जो सुगंध है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ वो है कि जिसके बिना क्षेत्र निष्प्राण रहे। अगर आत्मा को आप क्षेत्र मानते हो तो जो ईश्वर तत्व है वो क्षेत्रज्ञ है। अगर हमारा मस्तिष्क क्षेत्र है तो जो ज्ञान है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ मतलब वह वस्तु, वो चीज जिसके बिना क्षेत्र निष्प्राण हो जाए, प्राणहीन हो जाए। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जो शरीर है वो क्षेत्र है और जो आत्मा है वो क्या है? क्षेत्रज्ञ है, जो इसको अच्छी तरह से इसके बारे में
जानता हो, लेकिन हम इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, हमारी पहले तो खुद की प्रकृति क्या है। कभी आपने अपने आप से पूछा कि हमें जीवन में क्या चाहिए? कल एक जगह हमारा प्रवचन था नवाटो, नवा ऑटो जो तो मैंने लोगों से पूछा कि एक क्षण के लिए कल्पना करो कि भगवान आपसे कहे कि कोई एक चीज मुझसे मांगो, तो क्या मांगोगे? अगर भगवान अभी ने एम कहे कि कोई एक वस्तु तुम्हें मांगो, तो कौन सी चीज आप लोग भगवान से मांगोगे? बहुत मुश्किल है निर्णय कर पाना। जो चीज आपको दुर्लभ है वो मुझे चाहिए, जो चीज आपको नहीं मिल सकती वो मुझे चाहिए। वो क्या है? वो रासलीला का दर्शन किया था, वो उसका जो आनंद है वो किसी को नहीं मिलता। तो पहली बात तो ये है कि अपने विचारों के बारे में, हमारे आत्मा की जो तलाश है, जो खोज है, जो प्यास है, उसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आप चल रहे हो जिस रास्ते पर, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप किस रास्ते पर हो, तो ही आप ठीक एग्जिट ले सकते हो। नहीं तो अगर एक भी आपने गलत एग्जिट ली तो फिर क्या होगा पता है? और ये शास्त्र वो जीपीएस की तरह है लेकिन हम सुनते नहीं हैं। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, पहले अच्छी तरह से अपने आप के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। परमात्मा ने कहा कि क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु। भगवान हमारे साथ रिलेशन बना रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो, हर क्षेत्रों में जो उसकी आत्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, जैसे हम स्वयं भी शरीर में जो रह रहे हैं, भगवान ने कहा वो मैं ही हूं। तुम इस संसार में आकर के भोगों को अपना मान करके, वस्तुओं को, पदार्थों को, संसार को जो कभी भी हमारे थे नहीं, है नहीं और होंगे नहीं, उनके साथ एकता बना करके, तादाद में बना करके, और तुम खुद वैसे बन बैठे हो। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हम सभी परमात्मा की अमृत की संतान है। भगवान ने गीता में कहा ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये सनातन जीवात्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन प्रकृति के साथ, वस्तुओं के साथ, भोगों के साथ, सांसारिकता के साथ जो है वो इस तरह से हमने उसके साथ अपनापन कर लिया है कि प्रकृति का, पदार्थ का जो गुण धर्म है वो हमारे ऊपर जो है वो छा गया है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि वो एक शेर का छोटा सा बच्चा जो है वो भेड़ियों के समूह में जाकर के मिल गया और अपने आप को भेड़िया ही समझने लगा। फिर वैसे ही चलता, वैसे ही बोलता, आवाज करता, शिकार में वैसे ही करता। एक दिन नदी में जल पी रहा था, उसने आपको देखा, अपनी परछाई, उसने कहा मैं तो इन सबों से एकदम बिल्कुल भिन्न हूं, मैं भेड़िया नहीं हूं, मैं गीदड़ नहीं हूं। और ऐसी उसने ध्वनि किया, सिंहनाद, कि सारे के सारे भेड़िए वहां खड़े हुए। तो हम सभी लोग, आप लोगों को पता है ये जो नट वगैरह होती है, बंदरों को कैसे पकड़ते हैं? जंगलों में जाकर के ये लोग क्या करते हैं कि एक घड़े में आधा चना रख करके, 2-2.5-3 किलो चना रख करके, और घड़ा बगीचे में रख देते हैं, जंगल में रख देते हैं। तो बंदर आते हैं ऊपर से और देखते हैं इसमें चना है, तो वो लोग चने को लेने के लिए अंदर हाथ डालते हैं। तो जब अंदर हाथ डालते हैं और चने को मुट्ठी में भरते हैं, और वापस जब मुट्ठी खींचते हैं तो मुट्ठी निकलती ही नहीं है, क्योंकि जब हाथ खाली था तो वो तो घड़े के अंदर चला गया, और जब मुट्ठी भर लिया चना और फिर खींचते हैं तो निकलता नहीं है। और लाख